आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री स्वयंभू पताली हनुमान दादा ने अपने भक्त के पति को बचाया भयानक प्रेत आत्मा से, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुँचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम तसी अग्रे है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रन हैं। बचपन में हमारे घर के पास श्री हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर था। मेरे दादाजी मुझे वहाँ ले जाते और आरती का लाभ लेते। मैं घंटों वहाँ खेलती रहती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मंदिर जाना कम हो गया और फिर कुछ ही समय में हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मैं भी उनके साथ बिजनेस में साथ देती हूँ। पिछले 1 साल से हमें बिजनेस में बहुत परेशानियाँ होने लगी। हमें नुकसान पे नुकसान होने लगा। हमारे बैंक के काम में भी देरी होने लगी और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जो काम 15 दिन का था उसे 4 महीने लग गए। हर वक्त किसी न किसी कारण से बैंक में भी देरी हो रही थी। कभी अफसर बीमार हो जाते तो कभी बैंक में RBI की ऑडिट आ जाती। हर तरीके से हमारा काम बस डिले ही होते जा रहा था। जब आखिर में जिस दिन पेपर साइन करने थे उस दिन भी बैंक के मैनेजर ने कोई सवाल निकाला। तब मेरे हस्बैंड को शक हुआ कि यह कहीं किसी तरह का ब्लैक मैजिक तो नहीं, क्योंकि हमारे एक भी काम पूरे नहीं हो रहे थे और टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। फिर हमने हमारे एक ज्योतिष से बात की। उन्होंने हमें यह कहा कि अगर ब्लैक मैजिक का डाउट है तो आप शनिवार के दिन प्राचीन हनुमान मंदिर जाइए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हमें बाहर निकालिए। 29 फरवरी 2020 शनिवार के दिन हम 200 साल पुराने श्री स्वयंभू पताली हनुमान मंदिर दर्शन करने गए। हमने विधि अनुसार उनकी पूजा की और उसी दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे एक अजीब सपना दिखा। वह सपना बहुत डरावना था। मैं उस सपने में किसी के घर में थी, जहां एक आदमी था जो बहुत परेशान था। उसके पीछे एक करीब 25 साल की जवान औरत की प्रेत आत्मा थी। जहां जहां वह आदमी जाता वह आत्मा उसके पीछे जा रही थी। उस आदमी ने परेशान होकर उस आत्मा से कहा, मुझे छोड़ दो। तो आत्मा उससे बोलने लगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे तुझसे कोई और अच्छा आदमी न मिल जाए। और फिर वह आदमी उस घर से निकला और किसी दूसरे घर में गया। वहाँ मैं यह सब दूर से खड़ी उस सपने में देख रही थी, मानो यह सब मेरे सामने ही हो रहा हो। और उस दूसरे घर में जब वह आदमी गया तो मैंने देखा वह औरत प्रेत आत्मा वहीं बैठ गई और वह आदमी उसे वहीं छोड़कर चला गया। इतना सपना हुआ तो मेरे घर की डॉगी चिल्लाने लगी और मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने लाइट्स ऑन की। तभी घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसा सपना है। मैंने अपने डॉगी को शांत किया और करीब 4:30 बजे सोने बेड पे गई और हनुमान चालीसा करने लगी। मैं सोच ही रही थी कि वह आदमी कौन था। यह सपना था और जब श्री हनुमान चालीसा कर ही रही थी तब मानो मेरे कानों में जैसे किसी ने एक नाम कहा और वह नाम हमारे एक रिश्तेदार का था। और मैं फिर से उठी। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा, मुझे अजीब सपना आया है। उन्होंने कहा, अभी सो जा,
उठ के बात करेंगे। फिर मैं सो गई। कुछ देर बाद उठ के मैंने वह सपने के बारे में मैंने हस्बैंड को सारी बात बता दी और हमें सारी बात समझ आ गई। पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड कंप्लेंट कर रहे थे कि रात को नींद में कोई औरत मेरी छाती पर बैठती है, मेरा गला दबाती है और कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है और नींद से उठाती है और मैं डरकर उठ जाता हूँ। पर हमने उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया, सोचा कि बुरा सपना होगा। जिस दिन हम श्री हनुमान जी की शरण में गए, उन्होंने सब दिखा दिया कि यह वही प्रेत है जो हमारे कार्य रोक रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे उस रिश्तेदार ने भी 1.5 साल से हमारे घर आना अचानक छोड़ दिया। हमने कभी यह सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। अब हमें एक एक करके सारी बातें समझ आ रही थी। श्री हनुमान जी ने हमें उस खतरनाक प्रेत आत्मा से बाल बाल बचाया। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को सपना आया कि मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं और एक औरत पिंक कपड़ों में थी और वह जा रही थी। ये सारी चीजें श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हुई। अब हमारे काम बनते दिख रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर काम बन रहे हैं। श्री हनुमान जी ने हमें संकेत दिए और उस प्रेत से बचाया। इसीलिए कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह बात 100% सही है। यह सब हमने खुद महसूस किया। अब हम हर 15 दिनों में एक बार श्री स्वयंभू पताली हनुमान मंदिर दर्शन करने जरूर जाते हैं और रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। शाम को रामायण की चौपाई भी लगाते हैं। बस आखिर में यही कहूँगी कि हमारा विश्वास श्री हनुमान जी के प्रति बहुत बढ़ गया है और अब डर भी नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से यह किस्सा सबको बताना चाहती हूँ कि आज भी बुरी शक्तियाँ और विद्याएं होती हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए सिर्फ हनुमान जी ही एकमात्र सहारा है। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहां हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।